हे गाइस, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड आज की हमारी टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे थायराइड ग्लैंड फर्स्ट है क्या, एंड थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, किस तरह से सिक्रीट्स होते हैं, एंड इन केस जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं यानी कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या डिज़ीज़, क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होती है, हमारा वीडियो पसंद आता है, देन प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। आपको अगर कोई डाउट है या कैसा भी कमेंट आप ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब सनबीम्स एजुकेशन टाइम, ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और एक और अनाउंसमेंट मैं आज करना चाहती हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको स्टडी करवाऊँगी, जो भी वीडियो है हमारे इस टॉपिक का, लाइक आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो अगर आपको थायराइड ग्लैंड का नोट्स चाहिए होगा तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट में मैसेज करें कि आपको थायराइड ग्लैंड का नोट चाहिए, और देन हम आपको बताएंगे कि आपको एक लिंक देंगे एंड वहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप थायराइड ग्लैंड का नोट्स जो मैंने बनाया है वो थायराइड ग्लैंड का नोट्स आपको कैसे मिल सकता है एंड क्या करना होगा उसके लिए। तो अगर आपको जो टॉपिक मैं समझा रही हूँ समझ में आता है एंड उसका नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड लास्ट वीडियो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड का बनाया था, उसमें एंड कौन कौन से ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बारे में ब्रीफ में आपको बताया था। तो थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। एंड आप देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो रेड पोर्शन है ये थायराइड ग्लैंड है मेन। तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको इसकी जो आउटलाइनिंग है वो एक बटरफ्लाई लाइक लग रही होगी। तो इसको बोलते हैं, इसका जो शेप होता है बोलते हैं इट्स शेप इज, या थायराइड ग्लैंड शेप इज बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप का एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, हमारे यहाँ नेक पोर्शन में, इस रीजन में जो ग्लैंड होता है इसी को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड एट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो ऊपर जो आपको पोर्शन होता है, यहाँ जो इन लैरिंग्स हैं उसके ठीक सामने जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है, सरफेस होता है थायराइड ग्लैंड का, तो लैरिंग्स के जस्ट सामने ये हमारा थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। एंड थायराइड ग्लैंड के बाद अगर आप देखें थायराइड ग्लैंड के नीचे फिर वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप जिसको बोलते हैं वो जाता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब्स में होते हैं, 2 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट लोब को जो बीच में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, इस पोर्शन को बोलते हैं इस्थमस। तो थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स होते हैं, एंड ये जो थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं इनको कनेक्टेड करता है इस्थमस। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है, देन थायराइड ग्लैंड वेट इज 20 to 40 ग्राम, 20 to 40 ग्राम के बीच में होता है। अगर लेंथ की बात करते हैं हम कि कितना लंबा होता है, देन 5 सेंटीमीटर, एंड विड्थ की बात करते हैं कि कितना चौड़ा होता है, देन 3 सेंटीमीटर। एंड थायराइड ग्लैंड एक और मेन पॉइंट है कि थायराइड ग्लैंड साइज इज डिफर इन मेल एंड फीमेल, साइज इज बिगर इन फीमेल्स इन कंपेयर ऑफ मेल्स। तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स की जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थोड़ी बड़ी साइज में होती है। तो ये तो हुआ है एक कुछ पॉइंट्स थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड है क्या, किस शेप में होता है, वेट, हाइट एंड लेंथ क्या होती है, एंड कहाँ पाया जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो थायराइड हार्मोन होते हैं 3 टाइप ऑफ थायराइड हार्मोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज T3,
जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। सेकंड इज T4 जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज कैल्सीटोनिन। अब इन तीनों हार्मोन्स में T3 एंड T4 एंड कैल्सीटोनिन में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जो T3 एंड T4 है, दैट्स मीन ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो हैं वो दोनों थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होते हैं, एंड कैल्सीटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल जिसे बोलते हैं वहाँ से सिक्रीट होता है। तो अभी आप अगर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो ये छोटे छोटे फॉलिकल्स से बनकर बने हैं, तो ये एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, जो ये फॉलिकुलर सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ से आपका सिक्रीट होता है T3 एंड T4 हार्मोन, एंड इसी के अंदर पाया जाता है पैराफॉलिकुलर सेल जिसे सी सेल बोलते हैं, वहाँ से सिक्रीट होता है आपका कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट, ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3, T4 या कैल्सीटोनिन, सभी हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन इज एसेंशियल। तो आप बोल सकते हैं आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें कि क्या होता है जब भी आपके अंदर आयोडीन का जो लेवल है वो आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में अप एंड डाउन कर जाता है या इन केस कम हो जाता है। आयोडीन कहाँ से आपको मिलता है? पहली बात तो आयोडीन आपको कहाँ से मिलेगा? आयोडीन आपको शी फूड से मिलता है, आपको सॉल्ट से मिलता है, एंड बहुत टाइप की ऐसी डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं उसमें भी आयोडीन होता है, बहुत से फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है जिसमें आयोडीन होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं देन ओके, बट इन केस अगर आपकी बॉडी में फ्लक्चुएट कर जाता है आयोडीन का लेवल और आपका आयोडीन लेवल ब्लड में, आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तब क्या होगा? क्योंकि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, देन होगा ये कि जब आयोडीन लेवल कम हो जाएगा देन थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन का जो लेवल है वो भी डाउन होगा। उसके बाद क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, ये यहाँ वाला थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रेशन के लिए, उनका फॉर्मेशन लेवल डाउन ना हो, बैलेंस्ड रहे, उसके लिए अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। इसमें पेन नहीं होता है, बट वो अपने कुछ टाइम के लिए अपने थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर लेता है, एंड वो उसके बाद एकदम क्लियर विजिबल हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वाइटर, हिंदी में जिसे घेंगा बोलते हैं। तो ग्वाइटर कंडीशन में जब आपका आयोडीन लेवल कम हो जाता है देन थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर लेवल में सिक्रीट हो सके हमारी बॉडी के नीड के लिए, उसके लिए वो थायराइड हार्मोन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी आप उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते हैं या आयोडीन लेवल आपका बैलेंस्ड हो जाता है देन वो नॉर्मल हो जाता है, सही हो जाता है। एंड अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी में वर्क क्या है, तो थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज थायराइड हार्मोन हमारे जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के उसको बैलेंस्ड करके रखते हैं, मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस्ड करते हैं। नेक्स्ट, हमारे अदर फंक्शंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक हार्ट बीट पे, ब्रीदिंग पे, एंड आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है एंड डाइजेशन है, हार्ट बीट रेट है एंड ब्रीदिंग रेट है एंड जो भी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस है सभी पे इफ़ेक्ट करता है। तो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनके भी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये थायराइड हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ कैसे होते हैं, कैसे सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट हमारे जो ब्रेन में पोस्टीरियर रीजन पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है एंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड वो छोटे छोटे मटर के दाने जितने जो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दैट्स मीन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये मेन रोल प्ले करते हैं थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने में। क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि हाँ हमारी बॉडी में ये जो थायराइड है, यहाँ से मैसेज जाता है कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की यानी T3, T4 या कैल्सिटोनिन इन सब की ज़रूरत है, अभी आप रिलीज़ करना स्टार्ट करो। तो देन होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि एक तरह का आप कह लीजिए मैसेंजर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है। तो हाइपोथैलेमस से जो ये TRH को बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है या TRH हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को आता है, पहुंचता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि देन पिट्यूटरी ग्लैंड से एन अदर हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन ये TSH हार्मोन पहुंचता है थायराइड ग्लैंड के पास एंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि अब आपकी बॉडी को आप थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत है, आप उसे रिलीज़ करो, सिक्रीट करो। देन क्या होता है, TSH थायराइड ग्लैंड में पहुंचने के बाद यहाँ थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से T3 एंड T4 हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड के फ्लो में। तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है TRH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होके TSH हार्मोन सिक्रीट करता है एंड ये TSH हार्मोन आता है आपके थायराइड ग्लैंड में। यहाँ से ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एंड उसके बाद आपका T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन यानी थायराइड हार्मोन्स आपके सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड फ्लो में और उसके बाद आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ नीड है थायराइड हार्मोन्स की वो वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये है एक छोटा सा डायग्राम कि किस तरीके से थायराइड जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। बट अब ये प्रोसेस अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कभी कभी क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स के जो लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन करता है। लाइक ये हार्मोन्स आते रहे, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है थायराइड हार्मोन की, तो क्या होगा, लगातार ये थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, हमें नीड नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा इसका लेवल अप हो जाएगा। देन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में लगता है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल बैलेंस्ड हो चुका है, अब और ज़्यादा थायराइड हार्मोन हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी में, देन ये थायराइड हार्मोन जो है वो एक फीडबैक सेंड करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बस अब आप जो ये TRH एंड TSH जो रिलीज़ कर रहे हैं उसको स्टॉप करें, अब हमें स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करना है। देन ये जो थायराइड ग्लैंड से एक फीडबैक आता है यहाँ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ओके, एंड जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की नीड होती है कि अब हमें चाहिए, देन क्या होता है, देन फिर से थायराइड ग्लैंड से एक मैकेनिज्म, एक फीडबैक पहुंचता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हाँ अब आप TRH एंड TSH को रिलीज़ करिए, हमें थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करना है। अगेन एक फीडबैक थायराइड ग्लैंड से हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो जब ज़्यादा हो जाता है, हमें थायराइड हार्मोन की नीड नहीं रह जाती हमारी बॉडी में, देन ये हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहा है, सिक्रीशन हो रही है, उसको स्टॉप करने के लिए एक इम्पल्स जाता है जिसको बोलते हैं थायराइड से हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। एंड
ग्लैंड जब हमारी बॉडी को नीड होती है, थायराइड ग्लैंड अगेन एक फीडबैक सेंड करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे कि TRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होके अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होके थायराइड ग्लैंड में आता है एंड थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। यानी ये प्रोसेस जो है वो ऐसे चलता रहता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में फ्लक्चुएट होती है थायराइड हार्मोन्स का लेवल, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो वर्क करती है। तो ये हो गया किस तरीके से थायराइड हार्मोन सिक्रेशन प्रोसेस हो गया। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में, वो हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कैल्सीटोनिन के बारे में। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स से, जिसे C सेल्स भी बोलते हैं। एंड कैल्सीटोनिन सिक्रेट कब होता है, इसका फंक्शन क्या है? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो अप हो जाता है, बढ़ जाता है, देन कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने के लिए, यानी जो अप हुआ लेवल है उसको डाउन करने के लिए, बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। बिकॉज आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया लग जा रहा होगा, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम। तो जब भी कैल्शियम लेवल अप होता है तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म मिलाने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर या C सेल से सिक्रीट होता है। अभी जो कैल्शियम लेवल बढ़ा है उसको डाउन करने के लिए कैल्सीटोनिन वर्क कैसे करता है? फर्स्ट जो करता है वो कैल्शियम जो आयन है इसका बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बढ़ा देता है। क्या करता है कि जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसमें कैल्शियम का स्टोरेज बढ़ा देता है। यानी जितने ज़्यादा कैल्शियम्स हो सकते हैं हमारे बोन में जाके स्टोर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट जो है वो है इनहिबिटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है, आपने जब मैंने एक्सक्रीशन आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी जब हमारी बॉडी में डाइजेशन में जब पूरा वर्क हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का जितनी गुड थिंग्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, देन वो ग्लोमेरुलस के थ्रू रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचता है एंड रीनल ट्यूब्यूल में अगेन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जिसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू बाहर यूरिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में अप कर जाता है तो यहाँ पे जो रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसे वो इनहिबिट कर देता है। मतलब रीनल ट्यूब्यूल फिर कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करता है। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम्स हैं वो चले जाते हैं कहाँ, कलेक्टिंग ट्यूब में, यानी जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है वहाँ से यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाते हैं हमारी बॉडी से। हम कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये कैल्सीटोनिन था, सिक्रीट होता है, क्या वर्क है, कैसे वर्क करता है वो। अभी हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं व्हाट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। अभी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि T3 एंड T4 फॉलिकुलर सेल से आया, तो कैल्सीटोनिन जो है वो पैरा फॉलिकुलर सेल से, तो वो पैरा फॉलिकुलर सेल को ये पैराथायराइड ग्लैंड समझ जाते कई बच्चे। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम एक नज़र पैराथायराइड ग्लैंड पे भी डाल देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पैरा फॉलिकुलर सेल की बात हो रही है, कोशिका यहाँ पे बात हो रही है। ये है क्या, पैराथायराइड ग्लैंड, ग्रंथि। तो सेल एंड ग्लैंड में ही एक बड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। ओके, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, यानी ये क्या है, ये इंटीरियर सरफेस है, मतलब सामने का भाग है, एंड पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे का भाग। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है थायराइड ग्लैंड का, वहाँ पे 4 सेल्स स्थिमस के एंड पे 4 सेल्स ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 सेल ऊपर 2 सेल नीचे। ये मैंने बनाया है, ये थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर सरफेस है जहाँ पे 4 सेल्स लोकेटेड हैं। ये ग्रीन कलर से डॉटेड आप देख रहे होंगे। तो इन ग्रीन सेल्स को, यानी इन्हीं 4 सेल्स को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। सॉरी,
ये जो ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, नॉट सेल। ओके, तो 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सर्विस पे अप एंड डाउन पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स को पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो 50 मिलीग्राम वेट इन ईच, हर एक का 50 मिलीग्राम वेट होता है। अभी पैराथायराइड ग्लैंड का वर्क क्या है? तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन एंड पैराथॉर्मोन्स एक ही हार्मोन है, नाम अलग अलग है। या तो आप उसको पैराथायराइड हार्मोन बोल दीजिए जिसको बोलते हैं PTH, या आप उसको पैराथॉर्मोन्स बोल दीजिए। ओके, तो ये हार्मोन ये सिक्रीट करता है पैराथायराइड ग्लैंड। कब सिक्रीट करता है, क्यों सिक्रीशन होती है? यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जा रहा था, तो उसको डिक्रीज करने के लिए, बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए कैल्सिटोनिन सिक्रीट हो रहा था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, तब कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमारे ब्लड में पैराथायराइड ग्लैंड्स पैराथॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। यानी जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं वो तब सिक्रीट होता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है और उसे हमें अप करना होता है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। देन ये वर्क कैसे करते हैं? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डाउन है, उसे हमें बढ़ाना है, देन पैराथॉर्मोन्स जो हैं वो जो इंटेस्टाइन यानी डाइजेशन के टाइम पर इंटेस्टाइन में एंड एक्सक्रीशन के टाइम पे रीनल ट्यूब्यूल में, जब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होता है रीनल ट्यूब्यूल में, उस टाइम पर ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो लेवल है वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी जब डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है देन इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हों, हमारी बॉडी तक आएँ, ये प्रोसेस होता है। एंड जब एक्सक्रीशन टाइम पे रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा होता है, जब ये कैल्सिटोनिन उसको डिक्रीज करता है कि कैल्शियम्स ना आए, तो उसी का जस्ट अपोजिट है। जब रीनल ट्यूब्यूल में हमारी बॉडी में कैल्शियम की नीड होती है, देन रीनल ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तो जहाँ तक कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और हमारी ब्लड में पहुँच जाए। तो यहाँ पे ये इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल जो है उसको अप कर देता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लेसिस। अभी ऑस्टियोक्लेसिस क्या है? ऑस्टियोक्लेसिस बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, यानी ऐसे सेल हैं जो हमारे बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये ऑस्टियोक्लेसिस को जाकर के स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ हो और एक्टिव हो जाएं, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जहाँ पे ज़्यादा कैल्शियम का स्टोरेज है उससे वो बोन को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रिलीज़ होती है एंड वो कैल्शियम देन हमारे ब्लड में पहुँच के जहाँ जहाँ नीड है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये है आपका कैल्सिटोनिन, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। एंड दोनों को साथ में बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं दोनों। ये आपका पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है? जब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा है, उसे डाउन करना है तब। एंड पैराथायराइड ग्लैंड से, जो कि 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं, वहाँ से पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। कब होता है? जब हमारे बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो डाउन है और उसे हमें अप करना है। इन केस जब हमारी बॉडी में जो हमारा थायराइड हार्मोन लेवल है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, तो 2 तरह के डिजीज़ फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी डिजीज़, थायराइड डिजीज़, एंड अनदर होता है सेंट्रल थायराइड डिजीज़। प्राइमरी थायराइड डिजीज़ में क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड खुद को इफ़ेक्ट करता है, खुद की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी थायराइड यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्राइमरी थायराइड डिसऑर्डर्स में आता है या डिजीज़ में। सेंट्रल
जैसा कि सेंट्रल से पता चल रहा है कि हमारे सर की मेन जगह की बात हो रही है, तो सेंट्रल थायराइड डिजीज़ जो होती है उसमें फर्स्ट जो है आपका, यानी सेकेंडरी है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड है आपका हाइपोथैलेमस। तो जो सेंट्रल थायराइड डिजीज़ में आते हैं, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है तो ये आपका सेंट्रल थायराइड डिजीज़ के अंडर में आता है। जब थायराइड हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड या हार्मोन इफेक्ट होता है, देन मेन जो होता है, आपने अक्सर सुना होगा थायराइड हार्मोन के फ्लैक्चुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो होती है आपकी दो तरह की, हाइपरथायराइडिज्म एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोथायराइडिज्म। दोनों में अंतर बस इतना है मेन कि जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है, अब बढ़ जाता है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या हैं? आपका वेट लॉस होगा, आपके जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर या रैपिड हो जाएगी, तेज आएगी, शॉर्ट ब्रीदिंग फील होगी यानी सांस फूलना, फीलिंग हॉट, गर्मी ज़्यादा लगती है, स्लीपिंग ट्रबल को आपको फेस करना पड़ता है, टायर्डनेस यानी थकान होती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स वीकनेस यानी आपकी मसल्स वीक हो सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, एंड वुमेंस में स्पेशली देखा जाता है इरेगुलर पीरियड फेस करना पड़ता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आता भी है जब भी, तो जो पीरियड्स वो काफ़ी लो होते हैं। क्यों ये होता है, मतलब कॉज क्या है, कैसे हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, मतलब कैसे थायराइड का या थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट है आपका टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल, या जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं। मतलब जब आपका आयोडीन लेवल कम होता है एंड ग्वाइटर की कंडीशन आती है यहाँ पे, तो क्या होता है उस टाइम पे जब आपका थायराइड हार्मोन एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाता है, तब आपका हाइपरथायराइडिज्म कॉज होता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म होने का ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है थायरोडाइटिस, दैट्स मीन इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड। कभी कभी ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे फीवर आ जाते हैं, ज़्यादा तेज़ फीवर आ जाता है जिसकी वजह से थायराइड थोड़ा हमारा बढ़ जाता है, या फिर ज़्यादातर कभी कभी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है कि हमारा थायराइड जो है वो फ्लक्चुएट कर गया है, बढ़ गया या घट गया है। तो वो क्या होता है, शॉर्ट थायराइड के इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। तो जो इन्फ्लेम्ड थायराइड होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उसकी वजह से हमारा थायराइड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, बट वो सही भी हो जाता है, थोड़े टाइम बाद अपने आप सही हो जाता है। एंड जो मेन प्रॉपर टाइप में हाइपरथायराइडिज्म हो गया है आपको कि आपका थायराइड लेवल बढ़ गया है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। चेकअप के लिए भेजते हैं, फर्स्ट आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपका TSH एंड T3 एंड T4 का लेवल देखते हैं। अगर आपका ज़्यादा है यानी हाइपरथायराइडिज्म है, कम है यानी हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता है। डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा, आपको बताएगा कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेनी है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि एक छोटी टैबलेट होती है वो आपको लेनी पड़ती है काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से आपका थायराइड ट्रीट होता है। एंड तो ये तो हो गया हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। जब हमारी बॉडी में या ब्लड में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, लेवल थायराइड हार्मोन का कम हो जाता है, देन हमें हाइपोथायराइडिज्म फेस करना पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम क्या है, कैसे आप खुद को पहचानेंगे कि हाँ मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका मेन सिम्टम्स ये होते हैं, प्लस आपका वेट गेन होता है, जल्दी जल्दी आपका वज़न बढ़ता है, फीलिंग कोल्ड, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट एंड मसल पेन ज़्यादा फेस करना पड़ता है,
स्लो हार्ट बीट जो आपकी है वो स्लो हो सकती है, पल्स भी जिसमें इंक्लूड किया जा सकता है। एंड अगेन वुमेंस में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एंड जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है देन आपका काफ़ी हैवी पीरियड आता है। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें कि क्यों होता है, तो यहाँ पे आपके कुछ सर्टेन रीजंस हैं। डैमेज ऑफ थायराइड फ्रॉम रेडिएशन ट्रीटमेंट यूज टू ट्रीट हेड और नेक कैंसर। जब भी आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या तो हेड एंड नेक कैंसर या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको रेडिएशन पास करनी पड़ती है, दैट्स वाई उसमें आपका काफ़ी थायराइड जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ मेडिसिन भी ऐसे हैं, सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो कैन बी क्रिएट हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन। तो कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका थायराइड डैमेज हो जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा लेवल। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक फिनिश। अगर आपको कहीं कोई डाउट है देन कमेंट ज़रूर करें। पसंद आया, समझ में आया देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए देन आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसमें आपको आगे बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, हम कैसे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।